अच्छा, नमस्कार। आज के लाइव का जो विषय है, हालांकि इस विषय पे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बट कल परसों भी पिछले हफ्ते में मैंने दो चार जगह जो काउंसलिंग ली, तो कुछ साथियों की रिक्वेस्ट आई कि उसमें जो काउंसलिंग है, क्योंकि बच्चों के बीच में ले रहा था, आसपास के बहुत सारे साउंड्स थे स्लम्स में, वो काउंसलिंग में ले रहा था, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा शोर शराबा वहाँ था और बच्चे भी थे, तो शोर शराबा होने की वजह से कई सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट करी, कई माध्यम से रिक्वेस्ट की। उन कुछ लोगों ने तो पर्सनल फ़ोन कर डाले कि मास्टर जी थोड़ा सा कीजिए इसको। तो उन्होंने कहा कि आप इस पे ना यही बातें थोड़ा सा एक बार और फेसबुक लाइव पे या किसी वीडियो से बताइए। तो मैंने कहा चलो फेसबुक लाइव आ जाते हैं, उसी को फिर वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो आज का जो विषय हमने रखा है वो है कि बच्चों का पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये हमें समझाने की ज़रूरत है बच्चों को। हालांकि बच्चों को पता होता है मोटा मोटा, और पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली पता ही होता है, बट फिर भी एक थोड़ा सा अपने अपने तरीके से समझाने की ज़रूरत होती है। तो मैं एक और प्रयास कर रहा हूँ, इस तरीके से भी समझाया जा सकता है, और कितना पढ़ना है ये भी जानना ज़रूरी है। तो पहले तो बच्चों को हम जब चेक कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं, जब जैसे बच्चे से पूछो कि बच्चे पढ़ाई कैसी चल रही है, बोले ठीक चल रही है। अच्छा, कैसे पता चला ठीक चल रही है? बोले जी ऑनलाइन क्लास हो रही है, होमवर्क आ रहा है, हम कर रहे हैं, उनके हिसाब से ठीक है। यही माँ बाप का भी कहना है कि जी बिल्कुल ठीक चल रही है। अब हम उससे आगे थोड़ा सा पूछते हैं, अच्छा बताओ आपने कल कितने पेज लिखे थे? तो पता चला किसी ने 2 पेज लिखे हैं, किसी ने 3 लिखे हैं, किसी ने 4 लिखे हैं। तो ये उनकी पढ़ाई चल रही है उनके हिसाब से। और बोले कल तो काम आया ही नहीं था, तो कल हमने लिखे नहीं। ये मैं ज़्यादातर उस तबके की बता रहा हूँ जो नीचे का तबका ज़्यादा है। देखिए 10% को तो आप छोड़ दीजिए, 10% बहुत अच्छे बच्चे हैं, 90% बच्चों को मोटिवेशन की, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे किसी भी तबके के हों। तो मैं 90% ज़्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई का क्या हाल है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। राइट। और तो उनको समझाना कैसे, वो एक दो चीज़ें जो कारगर हुई हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहली बात, मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि बेटा एक बात बताओ, अगर कोई सपोज करो ये अमित नाम का बच्चा है, कोई उनका दोस्त, किसी को भी एक अमित नाम का लड़का है, 10-15 साल का, कोई भी समझ लीजिए, उसकी खुराक, उसकी डेली की खुराक सपोज 10 रोटी है, उसे 10 रोटी दी जा रही है, उसकी खुराक पूरी मात्रा में दी जा रही है, तो वो बच्चा हेल्दी रहे, हेल्दी है, अपना खेल कूद कर सकता है, डांस कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है, क्योंकि वो हेल्दी है, क्योंकि उसको पूरी खुराक मिल रही है। अब उस बच्चे को अगर हम 10 रोटी के बजाय सिर्फ 2 ही रोटी देने लगे, 2 ही रोटी डेली की देने लगे, और कभी कभी ना भी दें, यानी वो खुराक घटा करके 1/4 या उससे भी कम कर दें, तो क्या होगा? तो बच्चे खुद समझते हैं इस बात को, कहते जी हाँ वो तो चल नहीं पाएगा, डांस कर पाओगे क्या? बोले नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो बच्चों को, ये बच्चों आप सीधे, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों की बात समझने की जरूरत है। अगर 10 रोटी की खुराक को 2 रोटी कर दी जाएगी तो बच्चा खाना तो डांस नहीं कर पाएगा, खेल कूद नहीं कर पाएगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा, लेकिन खाना तो हम दे रहे हैं। फिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि खाना या जो खुराक है वो पूरी मात्रा में नहीं है। इसी तरह जब पढ़ाई की बात होती है, पढ़ाई अगर इतनी पढ़ाई करनी है और आप उसकी 1/4 कर रहे हैं, या उसका 20% हिस्सा कर रहे हैं, 33% की बात कर रहे हैं, तो फिर वो पढ़ाई पूरी मात्रा में नहीं है। और जब पूरी मात्रा में नहीं है तो बच्चों एक बात समझ लीजिए, जो आपके सपने हैं, ये तो मतलब 10 साल से बाद का बच्चा भी जानता है, उसके भी कुछ सपने होने लगते हैं, उसने भी सोचा होता है कि मैं बड़े होके, और पूछो उनसे क्या अपने भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ आप जो बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी मम्मी के लिए करना चाहते हो, अपने पापा के लिए करना चाहते हो, भाई बहन के लिए करना चाहते हो, किसी के लिए भी कुछ करना चाहते हो, दादा दादी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो सब अगर पढ़ाई की पूरी मात्रा नहीं होगी तो कैसे कर पाएंगे? तो पढ़ाई की पूरी मात्रा होनी चाहिए। पूरी मात्रा क्या है? हालांकि वो हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग डिपेंड करता है, पर एक मैं मोटा मोटा एक बहुत लो लेवल का हमने डिसाइड सा किया हुआ है, जो कई सारे टीचर से डिस्कशन करके, कि जो 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं वो कम से कम 10 पेज रोज लिखें। राइटिंग की बात कर रहा हूँ, जब लिखना होएगा तभी बात शुरू होगी। और जो 8वीं क्लास से ऊपर, यानी 9वीं से क्लास से लेकर जो 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, वो कम से कम 20 पेज लिखें। 20 पेज लिखेंगे तो उससे आपका फ्लो बनता है। सही गलत का फैसला बाद में हो जाएगा, आप पहले लिखने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप लिखने की फ्लो बन पाएंगे तो आपने अपनी इच्छा अपनी आप जागृत कर लेंगे, और आप किससे सही पूछना है अपने आप ढूंढ लेंगे। दूसरे एक उदाहरण और देता हूं मैं। सपोज करो किसी बच्चे को बुखार हुआ, उसकी माता उसको डॉक्टर के पास लेकर के चली गई, डॉक्टर ने उसको, माता को दवाई दी कि बेटे ये गोली ले जाओ जी और इस बच्चे को खिला देना, इसका बुखार उतर जाएगा। अब वो गोली जो थी कड़वी थी, किसी बच्चे को पसंद तो आती नहीं है। किसी को टेस्ट पसंद आएगा क्या उसका? नहीं। कड़वी गोली का टेस्ट किसको पसंद आएगा? किसी को नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चा गोली खाता है। उसके 2 ही तरीके,
या तो माँ उसको किसी तरह बहला फुसला करके या किसी तरह से समझा दे कि बेटा ये गोली खाएगा तो तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, या अगर वो बहला फुसला से नहीं मानता तो वही माता किसी ना किसी तरीके से चाहे जबरन खिलाती है, कैसे ना उसको गोली खिलाती है। तो जब गोली खाई, गोली पूरी खाई तो वो ठीक हो गया। गोली इसी तरह से पढ़ाई करेंगे, पूरी पढ़ाई करेंगे तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और, सपोज एक माता गोली लेके आई, उनको लगा कि मेरे माता बच्चे को तो गोली पसंद नहीं है, इसका तो टेस्ट खराब है, मेरे बच्चे को पसंद नहीं है। उसने कहा मैं पूरी गोली नहीं खाऊंगा, तो उसने उसे तोड़ा, माता ने उसके 4-5 हिस्से कर दिए उस गोली के, और उस 4-5 हिस्से में से उस गोली का एक छोटा सा हिस्सा बच्चे को दे दिया, लो खा लो। क्या बुखार उतरेगा? नहीं उतरा। बुखार नहीं उतरा तो माता डॉक्टर को बोल रही है, डॉक्टर साहब आपने कैसी गोली दी है, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा। अच्छा, डॉक्टर ने बोला दवाई दी थी? बोला हाँ दी थी, दवाई तो दी थी, लेकिन क्योंकि दवाई पूरी मात्रा में नहीं दी गई तो बुखार नहीं उतरा। ऐसे ही बेटे, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई अगर पूरी मात्रा में नहीं हो रही है तो आपका जीवन कैसे ठीक होगा? अगर पूरी मात्रा में आपने दवाई नहीं ली तो आपका शरीर ठीक नहीं हुआ, आपका बुखार नहीं उतरा। सेम उसी तरीके से अगर पूरी मात्रा में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर आपका जीवन ठीक होने वाला नहीं है। सेम आपकी पढ़ाई तो चल रही है लेकिन वो पढ़ाई, वो सपने शायद पूरा करेगी नहीं करेगी, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा जाएगा कि जो सपने आप देख रहे हैं वो सपने उससे पूरे होंगे या नहीं होंगे, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसलिए पूरी मात्रा में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो पूरी मात्रा में आप बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, तभी, वरना आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे हैं कि किसी ने कहा जी मेरा बच्चा ग्रेजुएशन है जी, 10 जगह इंटरव्यू देके आया, कहीं नौकरी नहीं मिली। अरे भाई, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो 10 लोग इंटरव्यू ले रहे थे, उनको चाहिए था ना कोई आदमी, तभी तो उन्होंने इंटरव्यू इश्तिहार दिया, सब कुछ दिया, लेकर के बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं, तभी तो अपना टाइम लगा रहे हैं। लेकिन एक बच्चा उन 10 की जगह 10 जगह अगर 1 महीने में सेलेक्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब उनकी शर्तों पे खरा नहीं उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी बहुत कमी बेसी रहेगी, तो अपने आप को इम्प्रूव करना। और पढ़ाई का मतलब हम जो सिर्फ सर्टिफिकेट पास करने का, हाँ पढ़ाई चल रही है, पास तो हो ही जाएंगे, तो पास होना जो है ना, वो सर्टिफिकेट सिर्फ पास होना, वो पढ़ाई नहीं है, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है आप पूरी तरह से अच्छे से सब कुछ, शिक्षा में बहुत कुछ आ जाता है, बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट्स होती हैं जो हमें सिखाई जाती हैं। आपका डेडिकेशन, कि आप कितने डेडिकेशन तरीके से काम करते हैं, आप कितने कमिटेड हैं, है ना जी, आप कितना पंक्चुअल हैं टाइम को लेकर के, आपने कितना हार्डवर्किंग है, आपने कितना एंथुसियाज्म है को काम करने का, विल पावर कितनी स्ट्रांग है। बहुत सारी चीज़ें उस पढ़ाई का, शिक्षा का हिस्सा होती हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ, मैं भी ऐसा ही रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, इसी वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और जो माताओं से भी मेरा निवेदन है कि देखिए, जब आपका बच्चा बीमार हुआ था, उसको गोली देनी थी, बच्चे को गोली पसंद थी या नहीं थी, वो खाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने उसे छोड़ा नहीं था। आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई थी कि भाई मैं, जब तक तुम गोली नहीं खाओगे तुम ठीक नहीं होगे, और किसी ना किसी तरह से आपने उसको गोली खिलाई थी। वही रोल माता का आपको पढ़ाई के मामले में भी निभाना है। बच्चा, आप किसी तरह से आप उसे कन्विंस कीजिए। देखिए, जो काम माता कर सकती है बच्चे के लिए, वो कोई और नहीं कर सकता। बच्चा सबसे ज़्यादा अटैच रहता है माँ के साथ, सबसे ज़्यादा टाइम बच्चा देता है माँ के साथ, सबसे ज़्यादा टाइम बिताता है माँ के साथ। तो जो माँ बच्चे से करवा सकती है और कोई नहीं करवा सकता है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल वापस लाना है और उसको, या जितना भी है उसको और बढ़ाना है, और पूरा का पूरा ध्यान, पूरा फोकस करना है बच्चे पे, तभी बच्चा हमारा कामयाब होगा। खाली नाम की पढ़ाई करने से बात नहीं बनेगी। तो आज का मेरा इतना ही मैसेज है, और फिर अगली बार फिर बात करेंगे। और किसी भी जिन भाइयों ने कमेंट्स वगैरह किए, मैं बाद में जवाब दूंगा उनके, और जो कोई है तो बाद में भी कमेंट्स डाल सकते हैं, बाद में बात कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद।